जंग मौता के बाद कुरैश ने अहद शिकनी करते हुए मुसलमानों के हलीफ कबीले बनी क़ज़ा पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी मदद कबीला बनी बकर ने भी की। इस हमले में बहुत से लोग कत्ल हुए। कबीला बनी क़ज़ा चूंकि मुसलमानों का हलीफ था तो उनका सरदार उमरू बिन सालम मदीना पहुंच गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की अहद शिकनी के मुतालिक आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरू बिन सालम को मदद की यकीन दहानी करवाई और मक्का फतह करने का मुसम्मम इरादा किया। दूसरी जानिब कुरैश इस बात से आगाह थे कि कबीला बनी क़ज़ा का सरदार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया हुआ है, इसलिए उन्होंने अपनी अहद शिकनी पर पर्दा डालने के लिए सुलह हुदैबिया की तौसीह के लिए अबू सुफियान को मदीना रवाना करने का फैसला किया। अबू सुफियान ने मदीना पहुंचकर सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और मुआहिदे की मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त की, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द कर दिया। मुआहिदा की दरख्वास्त रद्द होने के बाद अबू सुफियान ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो से सिफारिश की दरख्वास्त की, लेकिन तमाम असहाब ने भी इसकी सिफारिश करने से इनकार कर दिया। यूं अबू सुफियान अपनी चाल में नाकाम होकर मक्का वापस चला गया, जहां उसने कुरैश को सारी सूरत हाल से आगाह किया। कुरैश मक्का से अहद शिकनी का बदला लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सिपाहियों का लश्कर लेकर मदीना से कुछ फासले पर मरल जहरान के मुकाम पर पहुंचे। मक्का का कश्त करते हुए अबू सुफियान हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले, जो कुरैश को खबरदार करने जा रहे थे। अबू सुफियान ने हजरत अब्बास से दरख्वास्त की कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, अब क्या रास्ता रह गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू सुफियान को साथ लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल दिए। मुलाकात से कबल अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हजरत अब्बास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अबू सुफियान को अपनी खुददारी और फख्र अजीज है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे इसकी खुददारी बनी रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, और जो अपने घर में दरवाजा बंद करके बैठा रहे उसके लिए भी अमान है, और जो खाना काबा में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है। अबू सुफियान ने अहले कुरैश को बाआवाज़ बुलंद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर किसी ने भी मुज़ाहमत से गुरेज किया और इस्लामी लश्कर बिना खून बहाए फातिहाना अंदाज में मक्का में दाखिल हो गया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को 4 दस्तों में तकसीम किया और सिर्फ इंतहाई मजबूरी की सूरत में कत्ताल की इजाजत दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा पहुंचकर 7 तवाफ किए। हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काबे का दरवाजा खोला, जहां खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत में पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से खिताब करते हुए फरमाया कि जाओ, तुम सब आज़ाद हो। इस ऐलान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर दाखिल हुए और दीवारों पर बनी नबियों और फरिश्तों की तस्वीरों को हटाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की तरफ इशारा करते हुए तिलावत फरमाई और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल तो मिटने वाला है। यूं अल्लाह के घर को तमाम बुतों से पाक करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 15 दिन क़याम किया और अहले मक्का को दीन समझाकर दीगर मालूमात में भी रहनुमाई फरमाई। फतह मक्का के बाद इस्लाम के रास्ते में हायल सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो गई, ताहम हुनैन और ताइफ जैसे कुछ इलाके अभी बाकी थे जिन्हें फतह करना मुश्किल न था।